क्लास में हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। हैज और हैव का मतलब होता है हिंदी में पास है या पास रखता है। हैज जो होता है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में हे, सी, इट, एनी सिंगल नेम आता है। और हैव जो होता है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आप देखेंगे आई, वी, यू, दे, ये चार चीज आते हैं। इनके साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हैव बोलेंगे। HAVE हैव, आई हैव अ पेन। मेरे पास दो पेन हैं तो आई हैव टू पेन्स। जब भी कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है तो वह एक है, सिंगल है तो वही उसी फॉर्म में होगा। लेकिन जब वो दो या दो से अधिक हो जाता है तब उसके लास्ट में यस ऐड कर दिया जाता है ताकि वो उसको डिनोट करता है। जैसे बिल्ली एक है तो कैट बोलेंगे, बहुत सारी बिल्लियां हैं तो कैट्स बोलेंगे, चार बिल्लियां हैं तो अभी आप वहाँ कैट्स बोलेंगे, यस आप ऐड कर लेते हैं लास्ट में। ऐसे मेरे पास 5 बिल्लियां हैं तो आई हैव 5 कैट्स। अगर जो बोल रहे हैं सोहन के पास एक बिल्ली है तो सोहन हैज अ कैट। अब यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया सोहन क्यों? चूंकि सोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी एक व्यक्ति है, उसके साथ आप हैज का प्रयोग किए हैं। तुम्हारे पास एक किताब है तो हो जाएगा यू हैव अ बुक। यू हैव अ बुक, यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया। हैव यह जो यू है यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का, जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। अब ऐसे मैक्सिमम सेंटेंस आप बनाइए। और इसमें जैसे कि वी का प्रयोग करना जानते हैं। वी मतलब होता है हम या हम लोग। तो हम या कोई हमारे पास एक टेबल है, या बोले हमारे पास एक मेज है तो वी हैव अ टेबल। लेकिन कहे कि मेरे पास 5 टेबल है तो आई हैव बोलेंगे। हमारे और आई में दोनों में अंतर है, देख लीजिए। जब मैं का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आई का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम का बोलेंगे या हमारे बोलेंगे तो वी का प्रयोग करेंगे, WE, वी का आप प्रयोग करेंगे। अब इसमें और सेंटेंस बनाते हैं कि हम लोग के पास 5 किताबें हैं तो हम या हम लोग के लिए आप वी ही प्रयोग करेंगे। तो हम लोग के पास 5 किताबें हैं, इसका मतलब यह है कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वी हैव 5 बुक्स। वी हैव 5 बुक्स। और बोलिए हम लोग के पास 4 गेंदे हैं तो वी हैव 4 बॉल्स। वी हैव 4 बॉल्स। और बताइए जैसे कि आप दे का यूज करना सुनते हैं, दे, THEY, दे मीन्स वे होता है या वे लोग होता है। आप इनके साथ कैसे बोलेंगे? वे लोग, उन लोगों के पास 5 किताबें हैं। उन लोगों के पास 5 किताबें हैं तो दे हैव 5 बुक्स। वे या वे लोग या उन लोग भी यहाँ यूज कर सकते हैं आप। उन लोगों के पास 3 कलमें हैं। उन लोगों के पास 3 कलमें हैं तो बोलेंगे दे हैव 3 पेन्स। दे हैव 3 पेन्स। या हम लोगों के पास 4 कुर्सियां हैं तो वी हैव 4 चेयर्स। वी हैव 4 चेयर्स। या कहें कि सीता के पास 4 किताबें हैं तो सीता हैज, हैव नहीं होगा, सीता हैज 4 बुक्स। सीता हैज 4 बुक्स। और कहें समीर के पास एक गाय है तो समीर हैज अ काऊ। समीर हैज अ काऊ हो जाएगा। लेकिन जब आप यही कहें समीर के पास 10 गाय हैं तो समीर के पास 10 गाय हैं, जो 10 है वो आप वहां पर काऊ के साथ यस ऐड करेंगे तो काउस हो जाएगा। जैसे कि समीर हैज 10 काउस। 10 काउस। समीर एक है, एक व्यक्ति है, इसलिए उसके साथ हैज का प्रयोग हो रहा है। लेकिन गायों की संख्या ज्यादा है, 2 से अधिक है, इसलिए वहां पर एस ऐड करके काउस बना दिया जाता है, क्योंकि वो संख्या को दर्शा रहा है, वो संख्या ज्यादा है। अब बोलिए कि और भी सेंटेंस बनाइए कि शुभम के पास एक दुकान है तो शुभम हैज अ शॉप। शुभम हैज अ शॉप। लेकिन कहिए शुभम के पास 5 दुकानें हैं तो शुभम हैज 5 शॉप्स। ऐसे मैक्सिमम सेंटेंस आप बनाइए हैज और हैव का प्रयोग करके। और इस पर जहां भी आपको दिक्कत हो रही है, जहां अभी कंफ्यूजन हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन आपको एक ऐसे वीडियो मिलता जाएगा। और एक आपको इंग्लिश को फ्लुएंटली स्पीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर अनेक प्रकार से सेंटेंस अनेक चैप्टरों के माध्यम से आपको यहाँ दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।